जो दुनिया में घुसता है, दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है, जैसे पानी है वैसे दुनिया। दूसरी वजह लिखी कि पानी एक जगह नहीं ठहरता है, कभी यहां कभी वहां, पानी एक जगह नहीं ठहरता है। अभी नासिर साहब शेर पढ़ रहे थे तो आप इनाम लेकर के आए, इनाम से पहले वो पैसा आपकी जेब में, आप मुतासिर हुए, वो पैसा निकाल करके आपने यहां दिया, वो पैसा चला गया नासिर साहब की जेब में। तो ये दुनिया एक जगह ठहरती नहीं है, जैसे पानी एक जगह ठहरता नहीं है वैसे दुनिया एक जगह ठहरती नहीं है। पैसा चक्कर काटता है, पानी चक्कर काटता है, कभी इसके पास कभी उसके पास, जैसे ये दौलत है वैसे पानी, जैसे पानी वैसे दुनिया। तीसरी बात गौर से सुनिए, पानी जब ज्यादा होगा तो तूफान आएगा। उड़ीसा में कितनी बार सैलाब आ चुका है। अभी सन 72 के हवाले से कारी साहब बता रहे थे कि इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा सैलाब आया कि बस्ती बह गई, बूढ़े बुजुर्ग बह गए। और कुछ साल पहले तूफान आया था, उड़ीसा का तूफान मशहूर है। जब तूफान आता है, पानी ज्यादा आता है तो जहान तबाह हो जाता है, दुनिया तबाह हो जाती है, आदमी अलग मरता है, जानवर अलग मरता है, दुनिया तबाह हो जाती है। लिखने वाले ने लिखा जैसे पानी है वैसे दुनिया है, जब जरूरत से ज्यादा माल आता है तो दीन तबाह। और एक खास बात देखिए, इसको बिस्लेरी बोतल बोलते हैं। ये बिस्लेरी पानी का फिल्टर पानी है, जानते हैं इस पानी की खूबी क्या है? इसमें 3 क्वालिटी है। इसका रंग अच्छा है इसलिए फिल्टर पानी है, इसकी बू अच्छी है इसलिए फिल्टर पानी है, इसका मजा अच्छा है इसलिए पानी अच्छा है, लोग इसको खरीद करके पीते हैं। इसमें 3 क्वालिटी है, इसका रंग अच्छा है, इसकी बू अच्छी है, इसका मजा अच्छा है। ये पानी पाक भी है, ये पाक करता भी है, वजू करेंगे वजू हो जाएगा, गुस्ल करेंगे गुस्ल हो जाएगा, पानी पिएंगे मजा आएगा। अगर इसके 3 औसाफ बदल जाए, पानी की बू खराब हो जाए, पानी का मजा बदल जाए, पानी का रंग बदल जाते, पानी नापाक हो जाता है। ये खुद भी नापाक पाक भी नहीं करता। ठीक इसी तरह हलाल माल है, हलाल है तो सब कुछ ठीक है, जैसे ये पानी ठीक है। जैसे ही हलाल के साथ हराम मिला, जैसे ये पानी खराब, उसी तरह ये दुनिया और आखिरत। आखिरी बात आपकी खिदमत पर रखता हूं। उड़ीसा में सर्कस आता है, सर्कस आता है तो सर्कस में जादूगर सामने खड़ा होता है, सामाइन होते हैं, टिकट लेकर के सब लोग बैठे होते हैं। तो वो 100 का नोट लेकर के दिखाता है, ये कितने का नोट है? तो कहता है कि 100 का नोट है। इधर वालों से कहता खड़े हो जाओ, उधर वाले से कहता खड़े हो जाओ, कहता वहां से यहां आ जाओ, इसको बोलता है वहां से यहां आ जाओ। उसके बाद कहता है कि ये 100 का नोट मेरी जेब में डालो, उससे कहता है कि 100 का नोट मेरी जेब में डालो, उसने डाल दिया, इसने डाल दिया। अब कहता है चेक करो कि नोट जेब में है, तो इसने चेक किया गायब, उसने चेक किया। तो आल का एक जवान खड़ा होकर के बोला, जादूगर साहब ये कोई जादू नहीं, इससे बड़ा जादू तो मेरे घर में होता है। मैं जैसे ही कपड़ा उतार करके टांगता हूँ मेरा नोट गायब हो जाता है। मेरी बीवी तो हर रोज ये काम करती है। ये कौन सा जादू है? क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, हम साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है कोई सुबह हो, जाता है कोई शाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम।
से चले जाओगे रह जाएगा बस जिस पैगाम के लिए मैं आपको तैयार किया हूँ उस पैगाम तक आ चुके हैं। इतनी रफ्तार के साथ आपका जलसा गुजर रहा है कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आधा जलसा निकल गया, आधा जलसा बाकी है। मोहब्बत का एक झटका लगेगा तो वो भी पास हो जाएगा। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सबका फातिहा भी कर दिया। दुनिया में सबसे आसान काम कौन है और आज के डेट में सबसे मुश्किल काम कौन है? एक ही काम। कल सबसे ज्यादा आसान काम निकाह का और आज सबसे ज्यादा मुश्किल काम निकाह। निकाह के लिए 10 साल कमाना पड़ता है, पसीना छूटता है, 10 लाख आदमी जमा करता है और एक झटके में वो 10 लाख उड़ जाता है, खत्म। इस दौर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम निकाह, उस दौर में सबसे आसान काम निकाह। कितना आसान आपको सुन कर कह रहे थे, इतना आसान के जुमा का दिन हो या ना हो निकाह होता, काजी हो या ना हो फिर भी निकाह, खुतबा हो या ना हो फिर भी निकाह। महर आप उधार दो या नकद दो, अगर नगद नहीं दिया उधार है फिर भी निकाह। इतना आसान निकाह कि कोई हो या ना हो, सिर्फ 2 आदमी, लड़का लड़की के अलावा सिर्फ 2 आदमी, लड़का लड़की के अलावा सिर्फ 2 आदमी मजलिस में हो, 2 आदमी के अलावा नहीं, सिर्फ 2 आदमी। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़की इधर से बोल रही है मुझको लड़का कबूल, और लड़का इधर से बोल रहा है मुझको लड़की कबूल। मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पासा। निकाह इतना आज मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि बेटी ने पांव फैला दिया, आंख फाड़ करके आसमान की तरफ देख रही है। बाप को समझ में आया मेरी बेटी दुनिया छोड़ करके जा रही है, तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी क्या मामला है? कहा अब्बा अब मैं जा रहा, दुआ कर। तो बेटी ने कहा कि आमीन बोलो, तो बाप ने आमीन कहा। बेटी ने कहा कि दूसरी बार आमीन बोलो, तो बाप ने दूसरी बार आमीन कहा। बेटी ने कहा कि तीसरी बार आमीन बोलो, तो बाप ने तीसरी बार आमीन कहा। अब बाप हाथ जोड़ करके कहता है बेटी क्या दुआ कर रही? मैंने 3 बार आमीन कहा। अब बेटी की फरियाद सुनिए, कलेजा मुंह को आ जाए, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए और खून के आंसू आ। उस लड़की ने कहा कि अब्बा हुजूर जब मैं कुंवारी थी मेरा निकाह नहीं हुआ, जब मैं बूढ़ी हो गई अब निकाह का कोई चांस ही नहीं है, और अब मैं दुनिया छोड़ करके जा रही हूँ तो मैंने जाते वक्त में एक दुआ किया है कि मालिक इस समाज ने डिमांड के चक्कर में मुझको निकाह से महरूम किया, मेरे माँ बाप ने ना कमाने की वजह से, पैसा जमा ना करने की वजह से मेरा निकाह नहीं किया, माँ बाप गरीब थे मेरा निकाह नहीं करा पाए, समाज बगैर डिमांड के मेरा निकाह होने नहीं दिया। अब्बा मैंने जाते वक्त में अल्लाह से दुआ किया है कि मेरे मालिक मैं कुंवारी थी मुझे निकाह से महरूम किया इस समाज ने, और मेरी उम्र हो गई फिर भी मेरा निकाह नहीं हुआ इस समाज की वजह से। मेरे मालिक मेरी दुआ को कबूल कर लो, मेरे जाने का वक्त है कि जैसे इस समाज ने मुझको निकाह से महरूम किया तो इस समाज को अपनी जन्नत से महरूम। अल्लाह के रसूल के जमाने में सिर्फ 2 दावत होती थी। एक दावत वलीमा, खिलाता कौन था? बेटे वाला। एक दावत होती थी अकीका, खिलाता कौन था? बेटे वाला। हमारे जमाने में तीसरी दावत है, मेहमान हमारा और दस्तरखान बेटी वाले का, बारात की दावत। ये दावत नहीं है, अदावत। बोल करके आते हैं कि 230 बारात लेकर के आएंगे, और जब खाने पर टेबल पर गिनती होती है तो 420 निकलती। चोर की तरह आते हैं, डाकू की तरह खा करके 9-11 होते हैं। बंगाली भाई किसका खाया पिया घस घस। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है।
सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। बगैर कम पैसा खर्च किए हुए, कम खर्च में सादगी के साथ, बगैर डीजे और बाजे के हम लोग निकाह करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटे में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा इतना बेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और 12 बज जाने के बाद जो जलसा बेदार हो तो समझ जाइए वो दीनदार है, इसलिए बेदार है, वरना तो वो बहुत दूर चला जाता है, सीधा ससुराल पहुंचता, और उसको आप बात ला भी नहीं सकते। यहां तक के जनाजे का ऐलान हम मस्जिद में कराते हैं। जवानों के हवाले से